आनंद रामायण यात्रा कांड चौथा सर्ग। ज्योतिर्विद आचार्य द्वारा यात्रा के लिए पुष्य नक्षत्र का सिद्ध योग बताना। पुष्य नक्षत्र की प्रशंसा विविध वाद्यों की ध्वनि के साथ श्री राम का सीता आदि सभी के साथ गंगा पूजन के लिए मंगल प्रस्थान। श्री लक्ष्मण का सरयू की एक धारा मुद्गल ऋषि के आश्रम में लाना। श्री रामदास बोले, श्री राम तथा सीता ने प्रातःकाल उठकर विभिन्न वाद्यों की ध्वनि और बंदी जनों द्वारा किए जाते हुए स्तुति गान को सुना। तदंतर उन्होंने स्नान तथा संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों को संपादित किया और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। फिर उन्होंने गोपाल नामक एक उत्तम ज्योतिर्विद को बुलाकर उन्हें प्रणाम किया और भली भांति उन ज्योतिषाचार्य की पूजा करके राघव उनसे बोले, हे महाबुद्धि संपन्न द्विजोत्तम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं श्री गंगा यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ। अतः आप अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके यात्रा का कोई शुभ मुहूर्त बताइए। श्री राम जी के वचनों को सुनकर ज्योतिषाचार्य ने पंचांग खोला और ग्रहों का बलाबल देखकर वे श्री राघव से बोले, कमल पत्र के समान सुंदर नेत्रों वाले हे राम, आज प्रथम प्रहर में पुष्य नक्षत्र से युक्त बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। हे राजन, मैं उसका फल कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। ये सभी मुनिगण तथा आपके गुरु महर्षि वशिष्ठ जी भी सुने। अच्छे योग के न रहने पर भी, अच्छा लग्न न होने पर भी, तारा बल, चंद्र बल तथा बृहस्पति के बलवान न होने पर भी, शुभ योगिनी दशा के अभाव में भी और अशुभ ग्रह राहु का योग होने पर भी, उस समय मात्र एक पुष्य नक्षत्र रहे तो वह सभी कार्यों को सिद्ध कर देता है। हे रघुनायक, मैंने यह शुभ मुहूर्त आपको बताया है। इस पुष्य नामक शुभ नक्षत्र के योग में आप सीता सहित गंगा यात्रा के लिए प्रस्थान करें। ज्योतिषी का इस प्रकार का वचन सुनकर श्री राघव लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, सेना को सूचित करने के लिए भेरी, मृदंग, पणब, नगाड़ा, ढोल, तुरही, झांझ, घंटा तथा दुंदुभी, इन वाद्यों को उच्च स्वर से बजवाया जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा, कहकर लक्ष्मण ने दूतों को बुलाकर आज्ञा दी। तदंतर वाद्यकारों ने भी अत्यंत मधुर स्वर में 9 वाद्यों को बजाया। तदंतर श्री राम ने ब्राह्मणों तथा अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी को साथ लेकर गणपति आदि देवताओं की पूजा की और विधिवत घृत श्राद्ध संपन्न किया। तदंतर श्री राम जी ने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, मेरे द्वारा स्थापित अग्निहोत्र की अग्नियां लेकर आप सर्वप्रथम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो। मेरी माताओं, बंधु बांधवों सहित पुरवासियों को साथ में ले चले। तदंतर श्री राम ने सीता से पूछा, हे मिथिलेश नंदिनी, तुम किस यान से जाना चाहोगी, वह मुझे बताओ, तब मैं वैसे ही आज्ञा दूं। श्री राम की यह बात सुनकर सीता ने क्षण भर मन में विचार किया और फिर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ श्री राम जी से कहा, हे रघुनायक, हथिनी में बैठकर जाना मुझे अच्छा लगता है। श्री राम जी ने कहा, ऐसा ही होगा। और फिर उन्होंने लक्ष्मण को हथिनी सुसज्जित करने के लिए आज्ञा दी। तदंतर श्री राम ने सीता को तथा माताओं को पहनने के लिए दिव्य वस्त्र प्रदान किए। भाइयों पत्नियों को और गुरु पत्नी को भी सुंदर वस्त्र प्रदान किए। फिर उन्होंने गुरुवर वशिष्ठ जी तथा ब्राह्मणों को भी पहनने के लिए उत्तम वस्त्रों को दिया। तदंतर भाइयों को भी नूतन वस्त्र प्रदान कर स्वयं भी श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण किया और अनेक प्रकार के शस्त्रों को भी ग्रहण कर लिया।
तथा सीता से शीघ्रता करने के लिए कहा। तदंतर माताओं तथा गुरुजनों को प्रणाम करके श्री राम मंत्रियों को साथ लेकर सेविका में आरूढ़ होकर सभा भवन को गए। वहां सिंहासन पर विराजमान होकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यात्रा गमन की सूचना के लिए पुनः 9 प्रकार के वाद्यों की ध्वनि की जाए। श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण ने वाद्यों की ध्वनि करने के लिए आदेश दिया। आदेश प्राप्त करते ही उन दूतों ने मेघ गर्जन के समान गंभीर वाद्य ध्वनि की। तदंतर श्री राम ने बड़े ही सम्मान पूर्वक श्री लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मेरे आदेश से अयोध्या नगरी की रक्षा के लिए सुमंत्र को नियुक्त कर दो। यात्रा में सबसे आगे भरत चलेंगे, उनके पीछे शत्रुदमन शत्रुघ्न होंगे और मेरे पीछे पीछे तुम चलो। उसके बाद सीता चलेंगी, सीता के पीछे तुम्हारी पत्नी उर्मिला रहेंगी, उनके पीछे भरत की पत्नी मांडवी और उनके पीछे शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति रहेंगी। विमानों पर आरूढ़ होकर नगर की स्त्रियां तथा माताएं आनंद पूर्वक सभा का समारोह देखती हुई आए। तुम जाकर सीता आदि को हथिनियों पर बैठाकर शीघ्र ही मेरे पास चले आओ। तब मैं भी हाथी पर बैठूंगा। राम की आज्ञा स्वीकार कर ठीक है, ऐसा कहकर लक्ष्मण सीता आदि को हथिनियों पर बैठाकर श्री राम के पास शीघ्र ही लौट आए। लक्ष्मण को उपस्थित हुआ देखकर महामना श्री राम ने मंत्री सुमंत्र को सम्मान पूर्वक वस्त्र प्रदान किए और अयोध्या नगरी का राज्य शासन रक्षा के लिए उन्हें सौंप दिया। तदंतर यात्रा का मुहूर्त उपस्थित होते ही श्री राम सिंहासन से उतरे और लक्ष्मण का हाथ पकड़कर श्रेष्ठ हाथी के समीप में गए। तदंतर हाथी की प्रदक्षिणा करके वे हाथी दांत की बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए धीरे धीरे उस हाथी पर आरूढ़ हुए। उसी समय हजारों राजदूतों ने दुंदुभी आदि 9 श्रेष्ठ वाद्यों को गंभीर स्वर में बजाना प्रारंभ किया। रथों के चलने आदि की अनेक ध्वनियां होने लगी। वारंगनाएं नृत्य करने लगी। ब्राह्मण गण उच्च स्वर में जय जयकार और वेद मंत्रों का राम जी के समीप में उच्चारण करने लगे। विजय नामक सेवक खड़ा होकर रत्नों से खचित दंड वाले तथा मयूर पंख से बने चंवर डुलाने लगे। दूसरा सेवक पीछे की ओर स्थित होकर राम जी के ऊपर पंखा झलने लगा। एक अन्य सेवक कलशों से सुशोभित तथा सैकड़ों हजारों मोतियों की मालाओं से सुसज्जित और रत्न निर्मित दंड वाले अत्यंत विशाल छत्र को धारण कर स्थित हो गया। श्री राम जी के हाथी के पीछे लक्ष्मण भी गजारूढ़ होकर शीघ्र ही चल पड़े। उनके हाथी के पीछे पीछे सीता आदि भी स्त्रियां झालरों के अंदर से झांकती हुई चारों ओर के समारोह को देखते हुए चली। पुष्पक विमान भी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ धीरे धीरे चलने लगा। उस पर बैठी हुई नगर की स्त्रियां यात्रा का कौतुक देखते हुए श्री रामचंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। तदंतर हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार तथा रथ पर सवार सैनिक कतारबद्ध होकर श्री राम जी के दोनों पार्श्व भागों में स्थित हो गए। हार के समान गोलार्ध में एक रेखा के समान स्थित होकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने भी अपने कर कमलों द्वारा उनके प्रणाम का अभिनंदन किया। इस प्रकार से राजेंद्र श्री राम जी के धीरे धीरे आगे मार्ग में जाने के समय हाथियों पर सवार नर्तकगण बिना लेकर श्री राम की गुणावली का गान करने लगे। इस प्रकार श्री राम पुष्पों की वाटिकाओं में मनोहर दृश्य, चित्र विचित्र प्रकार के बाजारों को देखते हुए तथा वाद्यों की सुमधुर ध्वनि को सुनते हुए चतुरंगिनी सेना से घिरे रहकर मार्ग में धीरे धीरे जाने लगे और फिर वे सेना के लिए बनाए गए उत्तम शिविर से पहुंच गए।
दूसरी अयोध्या के समान बनाए गए उस शिविर को देखकर श्री राम हाथी से उतर पड़े। उन्होंने वीर सैनिकों के द्वारा किए गए प्रणाम का अभिनंदन किया और अपने हाथ से लक्ष्मण का हाथ पकड़कर रमापति श्री राम वस्त्र से बने हुए तंबू में प्रविष्ट हुए और वहां स्थित सिंहासन पर बैठ गए। सीता आदि सभी स्त्रियां भी अपने अपने तंबू में प्रविष्ट हुई। तदंतर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, तुम मेरी आज्ञा के अनुसार सीमाओं की एक एक दिशा में कोस कोस भर की दूरी पर आज ही सैकड़ों सैनिक पृथक पृथक नियुक्त कर दो और आठों दिशाओं में एक एक योजन की दूरी पर सैकड़ों घुड़सवारों को खड़ा कर दो। जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण जी ने भी वैसा ही किया। तदंतर ब्राह्मणों तथा मित्रगणों के साथ श्री राघव ने घृत मिश्रित अविष्ट श्राद्धान्न तथा विविध प्रकार के रुचिकर पकवानों का भोजन किया। तदंतर उन्होंने अनेकों ब्राह्मणों को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक तांबूल और दक्षिणा प्रदान की। फिर स्वयं भी तांबूल आदि से मुख शुद्धि करके वे पुनः सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने आदर पूर्वक अनेक पुराणों का, शास्त्रों का तथा वेदांत आदि ब्रह्म विद्याओं का श्रवण किया और फिर सायंकालीन संध्या वंदन तथा यथा विधि होम संपन्न करने के अनंतर उन्होंने मधुर गायन आदि के श्रवण से रात्रि के 2 प्रहरों को व्यतीत किया। तदंतर सीता के साथ उन्होंने सुखपूर्वक शयन किया। दूसरा भी पूरा दिन श्री राम ने आनंद पूर्वक वहीं व्यतीत किया। तीसरे दिन विविध वाद्यों की ध्वनि के साथ उन्होंने आगे के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार कहीं एक दिन, कहीं 2 दिन तथा कहीं 3 दिन रुकते हुए श्री राम ने सीता जी को अत्यंत आनंद प्रदान किया। तदंतर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 1 मास के पूर्ण होने पर वे महर्षि मुद्गल के उस श्रेष्ठ आश्रम में पहुंचे जिसका कि मुद्गल जी ने परित्याग कर दिया था। भगवान श्री राम का आगमन सुनकर महर्षि मुद्गल भगवती भागीरथ के दक्षिणी तट पर स्थित अपने नवीन आश्रम से श्री राम के पास आए। उनका दर्शन कर श्री राम ने महर्षि को प्रणाम किया और आदर पूर्वक दर्शन कर श्री राम ने और आदर पूर्वक उनका पूजन किया और उनसे विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने किस कारण से इस आश्रम का परित्याग किया है? हे महाभाग, आप विस्तार पूर्वक इस बात को यथावत बताए। श्री राम की बात सुनकर महर्षि मुद्गल कहने लगे, हे राम, हे राघव, आज मैं धन्य हूँ जो कि आपको वनवास की दीर्घ अवधि के बाद वापस लौटा हुआ देख रहा हूँ। पूर्व समय के भरत जी के प्राण की रक्षा के लिए मेरे आश्रम से आप औषधि ले गए थे। उस समय आपका दर्शन हुआ था, उसके पश्चात आज ही हो रहा है। मैंने अपने इस आश्रम का परित्याग क्यों किया, यह मैं आपको बताता हूँ। हे भगवन, इस आश्रम के समीप न तो गंगा जी है और न सरयू जी ही है, इसी कारण मैंने इस श्रेष्ठ आश्रम का त्याग किया। पूर्व काल में इसी स्थान पर सैकड़ों हजारों मुनीश्वरों ने सिद्धि प्राप्त की है। मैंने भी कुछ दिनों तक यहाँ पर तपस्या की है। हे राम, इस प्रकार आपके पूछने पर मैंने इस आश्रम को छोड़ने का कारण बता दिया। अब आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं? मुनि मुद्गल जी का इस प्रकार का वचन सुनकर श्री राघव उनसे पुनः बोले, हे मुने, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि आप यहाँ पर पूर्व की तरह पुनः रहने लगे? श्री राम जी की यह बात सुनकर महर्षि मुद्गल श्री राम जी से कहने लगे, हे राम, इस स्थल पर सरयू और गंगा का संगम हो जाए तो मैं यहाँ पुनः सुखपूर्वक निवास करूंगा। इस पर श्री राघव ने उनसे कहा, हे महाभाग, सरयू नदी का किस कारण से श्रेष्ठ महात्म्य है और यह धरती पर कहाँ से आई है, इसे आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। श्री राम जी का वचन सुनकर मुद्गल ऋषि कहने लगे, हे राम, हे रघुत्तम, आप अपना ही चरित्र मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, आप सुनिए, मैं बताता हूँ।
पूर्व समय की बात है, शंखासुर नामक एक दैत्य था, उसने वेदों का हरण कर लिया था। वह उस वेद राशि को समुद्र में फेंक कर उसी समुद्र में छिप कर रहने लगा। उसके वध के लिए और वेदों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आपने पूर्व समय में मत्स्य का अवतार धारण किया था। उसी मत्स्य रूप से आपने शंखासुर का वध किया और वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। तदंतर आपने हर्ष पूर्वक अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। उस समय हर्षातिर से आपके नेत्रों से आनंद की बूंदें टपक पड़ी। साक्षात नारायण आपकी आंखों से गिरे अश्रु बिंदु से हिमालय पर्वत पर अत्यंत पवित्र एवं निर्मल जल वाली एक नदी प्रवाहित हो उठी। धीरे धीरे वह नदी बिंदु सरोवर में जा मिली और वहां से मानसरोवर में आई। हे राम, उसी समय की बात है, आपके पूर्वज राजर्षि वैवस्वत मुनि मन में यज्ञ करने की बात सोची और अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, यह अयोध्या नगरी अनादि काल से प्रतिष्ठित है। अपने निवास के लिए मैंने उसकी विशेष प्रकार से संरचना की है। हे गुरु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ एक यज्ञ करना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु बोले, यहाँ न तो कोई श्रेष्ठ तीर्थ ही है और न कोई पवित्र नदी ही है। फिर भी नृप श्रेष्ठ, यदि आपकी यही यज्ञ करने की इच्छा है तो मैं मानसरोवर से रमणीय और समस्त पापों को दूर करने वाली एक महानदी दूर करने वाली एक महानदी यहाँ ले आए। गुरु जी के कथा अनुसार महान राजा वैवस्वत मुनि मनु ने अपने धनुष की तीव्र टंकार करके उस पर एक श्रेष्ठ बाण का संधान किया। वह बाण सीधे मानसरोवर पर गया और उसने उस सरोवर का भेदन कर वहां से एक नदी प्रवाहित की। पुनः वह बाण रास्ता दिखाते हुए अयोध्या वापस आ गया और उस बाण के पीछे पीछे बहती हुई वह पवित्र नदी भी अयोध्या में आ गई। हे रघुनंदन, इस प्रकार प्रवाहित होती हुई वह नदी अयोध्या होते हुए पूर्वी महासागर में जा मिली। मनु वैवस्वत के सर के द्वारा लाई गई वह नदी सरयू इस नाम से विख्यात हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि सरोवर में से प्रादुर्भूत होने के कारण उसका सरयू यह नाम है। कालांतर में राजर्षि भागीरथ कपिल की क्रोधाग्नि से दग्ध हुए अपने पूर्वजों सगर पुत्रों को देवलोक प्राप्त कराने के लिए आपके चरण कमलों से प्रादुर्भूत भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर ले आए और अपनी तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर भागीरथी गंगा का सरयू से संगम करवाया। भगवान शंकर के वरदान से कलयुग में गंगा की बड़ी प्रसिद्धि होगी और सागर से मिलने तक इसका गंगा नाम यह नाम प्रसिद्ध होगा। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से प्रादुर्भूत गंगा समस्त विश्व को पवित्र करने लगी और अपने नेत्रों से प्रादुर्भूत यह सरयू भी लोगों को पावन बनाने लगी। अब आगे मैं और क्या कहूँ, सैकड़ों हजारों करोड़ों वर्षों में भी सरयू नदी की महिमा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है हो सकता। हे राम, इस प्रकार से मैंने जो आपने पूछा था वह बता दिया। तब मुनि मुद्गल जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा मानकर बाण छोड़कर सरयू की एक धारा इस आश्रम की ओर ले आओ। जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण ने धनुष उठाया और बाण के द्वारा सरयू के तट का भेदन किया और क्षण भर में ही वे सरयू की एक धारा को वहां ले आए। इस प्रकार सरयू की दो धाराएं हो गई और एक धारा महर्षि मुद्गल जी के प्राचीन आश्रम पर आ गई और भागीरथी गंगा से उसका संगम हो गया।
तब श्री राम कहने लगे कि चूंकि यहाँ स्थित होकर लक्ष्मण ने महानदी सरयू का धारण किया था, अतः यह स्थान दद्री नाम से विख्यात होगा और यहाँ इसी नाम से नगर बसेगा। संसार में इस दद्री नगरी का बद्रीनाथ धाम से भी जो भर अधिक महात्म्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेष रूप से आपके यहाँ निवास करने से यहाँ का महात्म्य और बढ़ जाएगा। तदंतर भगवान श्री राम ने सीता को बुलवाया और कहा, हे सीते, यह देखो, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण मेरे नाम से अंकित वन को छोड़कर इस पवित्र सरयू नदी को महर्षि मुद्गल के आश्रम में ले आए हैं। हे सीते, तुम माताओं तथा अन्य स्त्रियों के साथ इस अत्यंत उज्जवल पुष्पक विमान में बैठकर वृद्ध सरयू नदी का महानदी गंगा के साथ जहाँ संगम हुआ है, उस स्थल पर गुरु वशिष्ठ जी तथा अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर जाओ और पहले तुमने जिस प्रकार से गंगा सरयू संगम पर पूजन किया करने की प्रतिज्ञा की है, उसे विस्तार पूर्वक यथा विधि पूर्ण करके शीघ्र ही मेरे पास वापस आ जाओ। और हे मैथिली, यहाँ आकर के मेरे तथा इन मुद्गल मुनि की सन्निधि में मेरे साथ नवीन सरयू की धारा और भगवती भागीरथी गंगा के संगम स्थल पर पुनः पूजन करो। बहुत अच्छा, ऐसा कह करके विदेह पुत्री सीताराम श्री राम के वचनों को स्वीकार करके पूजा की सामग्री लेने लाने के लिए अपने तंबू में प्रविष्ट हुई। सर्ग 4 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम, जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राम।